नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, अभी आपका जो हाल ही में 28 तारीख को केवीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और आपने उसमें एक बात नोटिस की होगी कि आपको इसमें तैयारी करने का समय बहुत कम है। हालांकि केवीएस अच्छा खासा समय देता है तैयारी करने का, लेकिन इस बार नहीं दिया है। अब जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है केवीएस में, वो अब आगे क्या करें। अब ज़्यादा गहन विचार चिंतन मनन मत करिएगा आगे, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में DSSB की जो वैकेंसी है वो आ रही है आपके पास। यानी कि DSSB की वैकेंसी, भैया सवाल उठता है कब तक आएगी। तो आप देखिएगा, यह जो वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यह आपको मार्च के लास्ट में या अप्रैल के मध्य आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अब भैया वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, क्या बीएड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सभी बातों के ऊपर, समस्त बातों के ऊपर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आपको पास DLED का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास DLED नहीं है तो आपके पास BLED का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास BEd होनी चाहिए। देखिए, हम BEd की बात, हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, PRT की बात करें। याद रखिएगा, यहाँ पे हम PRT की बात कर रहे हैं और DSSB में BEd वैलिड है PRT के अंतर्गत। अब देखिए, ये सब चीज़ें तो हैं। अब आगे क्या, आपका CTET, आप CTET पास होना चाहिए। आप फर्स्ट पेपर में CTET में पास होने चाहिए। अब देखिएगा भैया, आप CTET में फर्स्ट पेपर में पास हैं। अगर आप के जर्नल, आपको पता है अनरिजर्व आपको 90 चाहिए होते हैं, लेकिन आप अदर स्टेट के अंतर्गत यदि OBC वर्ग में आते हैं तो आप दूसरे स्टेट में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप दूसरे स्टेट के अंतर्गत अनरिजर्व में गिने जाएंगे। यानी कि आपको, अगर अपने स्टेट में OBC में है, अगर आप DSSB में फॉर्म डालते हैं यूपी से, तो आपके फर्स्ट पेपर में 90 नंबर होने चाहिए। यानी कि आप 90 नंबर हो तब आप DSSB में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश से डालना है, कोई अदर स्टेट से डालना हो, दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली वाले क्या करेंगे, दिल्ली के जो OBC हैं वो 82 में पास हो जाएंगे, 82 में अप्लाई कर सकते हैं। SC ST हैं वो 82 यानी कि 82 में ये भी पास हो जाएंगे। देखिएगा, हमने एलिजिबिलिटी तो देख ली है। अब हम देखते हैं क्या एज होनी चाहिए। तो इसमें एक एज जो है, अनरिजर्व्ड की जो एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। अगर आप इसमें 30 में 3 और जोड़ देते हैं तो वो OBC की आ जाती है। अगर आप 30 में 5 और जोड़ देते हैं तो वो SC ST की हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो जर्नल होगा, अनरिजर्व्ड होगा, वो 30 होगा। OBC होगा, दिल्ली का जो OBC होगा, याद रखिए, जो दिल्ली का OBC होगा वो 33 होगा। जो SC ST होगा वो 35 होगा। यह जो क्राइटेरिया है, ये वाला जो क्राइटेरिया है वो आपका जर्नल OBC ST ST के लिए है। अगर आप कोई अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका एज 23 वर्ष ही होना चाहिए। अब करते हैं एग्ज़ाम के विषय में चर्चा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, क्या कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको पास करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। देखिएगा, DSSB है और KVS में एक अंतर है, वो आगे बात करेंगे कि अंतर क्या है, लेकिन अंतर बहुत महीन अंतर है और इतना महीन भी नहीं है कि आप उसे पहचान ना सको। ठीक है, देखिएगा, DSSB जो पेपर लेता है वो 2 पार्ट में लेता है। आपका एक पार्ट हो गया ये, एक पार्ट हो गया आपका ये। आपको जो पहला पार्ट है वो आपको जर्नल, यानी कि जो आपका KVS में आपने पढ़ा होगा उसी के आधार पे चलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं इसमें। जो सेकेंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी का होगा। देखिएगा, जो फर्स्ट पार्ट में आपका GA 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक को 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन फर्स्ट पार्ट में भी आपको जो पास करने के लिए 40% कम से कम फर्स्ट पार्ट के नंबर लाने होंगे। यही चीज़ आपकी सेकेंड पार्ट पे भी अप्लाई करेगी। आपको जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें पेडागोजी के 100 क्वेश्चन आएंगे और यह जो 100 क्वेश्चन है, बहुत ऐसे के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल हल्के फुल्के, एक अच्छा खासा लेवल आता है DSSB में, अच्छा खासा लेवल आता है। और DSSB में दूसरा पार्ट होगा, इसमें भी आपको 40% कम से कम नंबर लाने होंगे। यानी कि आपको पास करने के लिए फर्स्ट पार्ट में भी कम से कम 40% नंबर लाने होंगे और सेकंड पार्ट में भी 40% नंबर लाने होंगे। अब अंतर देखिएगा, आपका जो KVS होगा उसमें आपका इंटरव्यू होता है लेकिन माइनस मार्किंग नहीं होती। आपका DSSB में इंटरव्यू नहीं है लेकिन 1/4 की माइनस मार्किंग है। कहने का मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग है। याद रखिएगा, ये दोनों पार्ट आपको पास करना होगा 40% अंक के साथ, तब आप आगे के स्टेप के लिए मान्य हो जाएंगे, आप वैलिड हो जाएंगे कट ऑफ में आने के लिए। अगर आपको यह जो सिलेबस है इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम
चैनल पे अप्लाई डाल देंगे, जो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिएगा। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।